नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। मैं रानी गुप्ता आपके साथ और बड़ी खबर सामने आ रही है। बता दें, नेशनल हेराल्ड केस मामले में जहां ईडी ने हेराल्ड हाउस को सील कर दिया है, तो इसी के साथ ही सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर सामने आ रही है और ऐसा कहा जा रहा है कि जल्द ही ईडी की जो टीम है वो कांग्रेस के हेड ऑफिस यानी कि कांग्रेस मुख्यालय पर भी रेड कर सकती है। इसी के साथ ही जिस तरीके से सोनिया गांधी और राहुल गांधी से जो पूछताछ की गई थी ईडी दफ्तर में, तो ऐसे कई अहम सुराग हाथ लगे, जिसके बाद हेराल्ड हाउस को सीज कर दिया गया है। इसी के साथ ही वहां पर सुरक्षा व्यवस्था के जो इंतजामात है वो भी कड़े कर दिए। इसी के साथ ही जो दूसरी खबर है वो ये है कि जिस तरीके से तिरंगा अभियान चलाया जा रहा है गवर्नमेंट के द्वारा, तो इसको लेकर के जहां तमाम लोगों ने विरोध दर्ज कराया था, विपक्ष की कई पार्टियों ने इसको लेकर के विरोध दर्ज कराया था। इसी के साथ ही इसमें महबूबा मुफ्ती समेत कांग्रेस पार्टी भी शामिल थी। लेकिन अब देखने को मिल रहा है कि कांग्रेस पार्टी ने अपनी डीपी बदल दी है और इस दौरान राहुल गांधी से लेकर के प्रियंका गांधी समेत तमाम कांग्रेसियों ने पूर्व प्रधानमंत्री नेहरू के हाथों में तिरंगा लिए हुए डीपी लगाई है और इसमें यह कहा गया है कि 1929 में तिरंगा पहली बार फहराया गया था और इसी के साथ ही कई तथ्य, कई बातें निकल करके सामने आ रही है। इसी के साथ ही सोशल मीडिया पर भी लोगों के द्वारा इन्हें ट्रोल किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से तिरंगा देश की शान है, तो ये हमेशा उठा हुआ होता है और शान से लहराता हुआ दिखाई देता है, लेकिन जिस तरीके से डीपी में लगाया गया है कि तिरंगा कैसे झुका हुआ है, इससे एक बार फिर से परिवारवाद को दिखाने की कोशिश की जा रही है कि नेहरू गांधी परिवार से कोई ऊंचा इस देश में नहीं है और शायद इसलिए नेहरू के हाथ में जो तिरंगा है वो झुका हुआ है। इसी के साथ ही तमाम यूजर्स ने तो यहां तक कह दिया कि 1929 में जो तिरंगे की बात हो रही है तो उसमें दिखाया जा रहा है कि यहां पर अशोक चक्र है, लेकिन वाकई में अगर हम जा करके देखें विकिपीडिया में भी अगर आप सर्च करेंगे तो 1929 में जो तिरंगा हुआ करता था उसमें दरअसल अशोक चक्र नहीं हुआ करता था बल्कि चरखा हुआ करता था, जिसे कि बाद में बदला गया। और ये जो तिरंगा अभी हम देख रहे हैं जिसमें अशोक चक्र है वो वर्तमान का है, ना कि 1929 के दौरान फहराए गए तिरंगा का है। इसी के साथ ही तमाम लोग ये भी कह रहे हैं कि अगर कांग्रेसियों को अपनी पार्टी के लोगों को दिखाना था तो लाल बहादुर शास्त्री भी बेटर ऑप्शन हो सकते थे जवाहरलाल नेहरू की बजाय। आपको बता दें, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बाद कांग्रेस पार्टी ने सोशल मीडिया हैंडल पर अपनी प्रोफाइल फोटो को बदल दिया है। दरअसल कांग्रेस ने तिरंगे के साथ पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की एक फोटो लगाई है। स्वतंत्रता दिवस से पहले हर घर तिरंगा अभियान के तहत कांग्रेस ने प्रोफाइल फोटो में बदलाव किया है। इसके साथ ही कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी और प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी तिरंगे संग पंडित नेहरू की तस्वीर अपने प्रोफाइल फोटो में लगाई है। इसी के साथ ही इसको लेकर के ट्रोल भी हो रहे हैं वो लोग। बीजेपी प्रवक्ता अनुजा कपूर ने कहा कि एक बात तो माननी पड़ेगी कि मोदी जी ने सभी कांग्रेसियों की डीपी में झंडा लगवा ही दिया, भले ही 70 साल पुरानी नेहरू जी की झंडे के साथ वाली तस्वीर ही क्यों ना लगाई हो। इसी के साथ ही पल्लवी घोष लिखती हैं, कांग्रेस को नेहरू के साथ तिरंगा लगाना पड़ रहा है, सिर्फ तिरंगा झंडा ही क्यों नहीं लगाया गया। एक बार फिर से वंशवाद, परिवारवाद। सुनील शर्मा नाम के एक यूजर लिखते हैं, फोटोशॉप के माध्यम से झुका हुआ राष्ट्रध्वज दिखाकर क्या कांग्रेस नेहरू का कद बड़ा करना चाहती है। इसी के साथ ही संदीप श्रीवास्तव नाम के एक यूजर लिखते हैं, तिरंगे के साथ पूर्व प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की फोटो को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, ये बेहतर ऑप्शन हो सकते थे। इसी के साथ ही त्रिलोकीनाथ चौधरी लिखते हैं, इस व्यक्ति को देखकर सारे जख्म हरे हो जाते हैं जो 70 सालों में देशवासियों ने झेला है, कभी नहीं कभी नहीं, कांग्रेस सरकार कभी नहीं। वहीं ओम किशोर शर्मा लिखते हैं कि देश के गौरव महान तिरंगा को झुका दिया, तिरंगा को नेहरू से नीचे दिखाया जा रहा है, यह देश का अपमान है, तिरंगे का अपमान है। इससे साबित हो रहा है कि कांग्रेस के लिए तिरंगा से बड़ा एक परिवार है। कांग्रेस तिरंगा से अपने को बड़ा समझता है। गांधी जी का तस्वीर लगाना चाहिए था, यह बेहद शर्मनाक है। वहीं हेमंत नाम के एक यूजर लिखते हैं, जैसे जैसे सत्ता से दूर होते जा रहे हैं कांग्रेस के झूठ दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं। अब 1929 में नेहरू के हाथों में वो झंडा दिखा रहे हैं जो उस वक्त मौजूद ही नहीं था।
दरअसल पहले तिरंगा में अशोक चक्र की जगह चरखा हुआ करता था। इसी के साथ ही तिरंगे के साथ पूर्व प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो शेयर करते हुए एक खास मैसेज भी कांग्रेस के आईडी में लिखा गया है। कांग्रेस ने ट्विटर पर लिखा, तिरंगा हमारे दिल में है, लहू बनकर हमारी रगों में है। 31 दिसंबर 1929 को पंडित नेहरू ने रावी नदी के तट पर तिरंगा फहराते हुए कहा था, अब तिरंगा फहरा दिया है, ये झुकना नहीं चाहिए। आइए हम सब देश को अखंड एकता का संदेश देने वाले इस तिरंगे को अपनी पहचान बनाएं। जय हिंद। साथ ही पूर्व पीएम पंडित जवाहरलाल नेहरू की फोटो शेयर करते हुए राहुल गांधी ने लिखा, देश की शान हमारा तिरंगा हर हिंदुस्तानी के दिल में है, हमारा तिरंगा। इसी के साथ ही प्रियंका गांधी वाड्रा ने शेयर करते हुए तस्वीर लिखी कि विजयी विश्व तिरंगा प्यारा, झंडा ऊंचा रहे हमारा। इसी के साथ ही आपको बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को मन की बात के 91वें एपिसोड में देशवासियों से 2 अगस्त से 15 अगस्त के बीच अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर प्रोफाइल पिक्चर के रूप में तिरंगा लगाने की अपील की थी। इस दौरान पीएम मोदी ने कहा था कि आजादी का अमृत महोत्सव जन आंदोलन में बदल रहा है। आपको बता दें कि इस साल देश 75वां स्वतंत्रता दिवस मना रहा है। इस वजह से इसे आजादी का अमृत महोत्सव के रूप में, जश्न की तैयारी के रूप में मनाने का पूरा प्लान तैयार किया गया है। और प्रधानमंत्री मोदी ने लोगों से अपील की है कि वो सभी लोग अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स के डीपी पर तिरंगे की तस्वीर लगाएं। 2 अगस्त से लेकर के 15 अगस्त तक के बीच में, ऐसा उन्होंने आग्रह किया। इसी के साथ ही आज देखने को मिला कि तिरंगा यात्रा अभियान भी निकाला गया था। इस दौरान तमाम बीजेपी के सांसद और नेताओं ने मिलकर के रैली निकाली, जिसमें कि सभी सांसद जैसे मीनाक्षी लेखी, मनोज तिवारी, अनुराग ठाकुर समेत कई बीजेपी के नेता नजर आए। लेकिन इन सब के बीच में जहां ये दावा किया जा रहा है कांग्रेस पार्टी की ओर से कि तिरंगा हर हिंदुस्तानी के दिल में बसता है, और साथ ही जिस तरीके से उनकी डीपी में देखने को मिल रहा है कि वो जवाहरलाल नेहरू के साथ तिरंगे को लगाया हुआ डीपी लगाया है, तो इसको भी लेकर के सवाल खड़ा हो रहा है कि आखिर राहुल गांधी ने इस तिरंगा अभियान में हिस्सा क्यों नहीं लिया, जबकि ये पूरे देशवासियों के लिए था, न कि किसी एक पार्टी के लिए था। तो इस पर भी सवाल उठाए जा रहे हैं कि आप अपनी डीपी में तिरंगा लगाते हैं, लेकिन तिरंगा यात्रा अभियान जो निकाला गया था, आज रैली निकाली गई थी, उसमें क्यों शामिल नहीं हुए। इसी के साथ ही आपको बता दें कि बीजेपी के एक नेता ने कहा कि ये किसी पार्टी का तिरंगा यात्रा नहीं था, बल्कि ये पूरे देशवासियों के द्वारा निकाला गया तिरंगा रैली अभियान था। इसमें तमाम पार्टियों को भी आमंत्रित किया गया था। इसी के साथ ही आपको बता दें, जिस तरीके से ये लगातार सोशल मीडिया पर लोग ट्रोल कर रहे हैं, और जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी को लेकर के और इसी के साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू को लेकर के ट्रोल किया जा रहा है, और ये कहा जा रहा है बार बार लोगों के द्वारा कि एक बार फिर से तिरंगा अभियान को लेकर के, आजादी के अमृत महोत्सव के नाम पर एक बार फिर से कांग्रेसियों के द्वारा ये दिखाने की कोशिश की जा रही है कि इस देश में सिर्फ और सिर्फ एक ही परिवार का राज रहा है, और एक ही परिवार ही सत्ता में रह सकती है। देश से, संविधान से ऊंची सिर्फ और सिर्फ एक ही पार्टी है, और वो है कांग्रेस, यानी कि नेहरू और गांधी का परिवार। इसी के साथ ही तमाम लोगों ने यह भी कहा, जिस तरीके से डीपी में साफ साफ देखा जा सकता है कि राष्ट्रीय ध्वज किस तरीके से झुका हुआ है, जिसे कि पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपने हाथों में पकड़ा है। इसको भी लेकर के तमाम लोगों ने इस पर तंज कसा और ये कहा कि इसमें राष्ट्रीय ध्वज का झुका हुआ दिखाया जाना कहीं ना कहीं शर्मनाक है, क्योंकि कभी भी राष्ट्रीय ध्वज को इस तरीके से कोई नहीं पकड़ सकता, इस तरीके से कोई झुका हुआ नहीं दिखा सकता, वो भी तब जब वो एक देश के प्रधानमंत्री रहे हों, सत्ता में इतने वर्षों तक रहे हों, और इस तरीके की डीपी लगा करके वो कहीं ना कहीं नेहरू के कद को ऊंचा करना चाहते हैं और तिरंगे के कद को वो झुका हुआ दिखा रहे हैं। इसको लेकर भी तमाम लोग सोशल मीडिया पर सवाल उठा रहे हैं। इसी के साथ ही पंडित जवाहरलाल नेहरू की तमाम जो पुरानी तस्वीरें हैं, एडवीना से लेकर के तमाम महिला मित्रों के साथ, उनको भी लगातार शेयर किया जा रहा है। इसी के साथ ही आपको बता दें कि लोग सोशल मीडिया पर कांग्रेस पार्टी को ये भी सजेशन दे रहे हैं
हैं कि क्या इस डीपी में पंडित जवाहरलाल नेहरू की बजाय सरदार पटेल नहीं हो सकते थे? क्या लाल बहादुर शास्त्री या फिर महात्मा गांधी इस तस्वीर में नहीं हो सकते थे? ऐसा भी लोगों की ओर से कांग्रेस पार्टी पर प्रहार करते हुए सवाल किया जा रहा है। जिस तरीके से देखा जा रहा है कि इस वर्ष अमृत महोत्सव के लिए मनाने के लिए पूरी तरीके से भारत और देशवासी खासा उत्साहित है इस 15 अगस्त को लेकर के, और विशेष तैयारियां केंद्र सरकार की ओर से की जा रही है। और इसी के साथ ही ये कहा जा रहा है कि हर घर तिरंगा अभियान, यानी कि लोगों से ये भी अपील की गई है पीएम के द्वारा कि लोग जो हैं अपने घरों पर, अपनी छतों पर तिरंगा लहराएं 15 अगस्त के दौरान, और इसी के साथ ही अपनी सोशल मीडिया डीपी पर भी तिरंगा लगाएं। और इसका असर भी देखने को मिल रहा है, बहुत बड़ी संख्या में लोग इस अमृत महोत्सव के साथ जुड़ रहे हैं, हर घर तिरंगा अभियान के साथ जुड़ रहे हैं। और इसी के साथ ही तमाम लोगों ने सोशल मीडिया के डीपी पर भारत का राष्ट्रीय ध्वज, भारत की शान तिरंगा को गर्व के साथ लगाया है। आपकी इस खबर पर क्या राय है, हमारे कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आगे की और भी अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।